हाय दोस्तों, राधे राधे। सब बढ़िया हो, सब सुंदर हो, आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली स्वस्थ हो, मस्त हो। सब पे भोले बाबा की कृपा बने, माँ पार्वती की कृपा बने रहे। और कल शिवरात्रि है, सबको शुभकामनाएं साथियों। और सब बढ़िया हो तो साथियों, काम वो करो, कोई भी है, नया ज़माना तो हो गया, पर वो काम करो कि जो अपने नज़रों से मत गिरो। दुनिया को तो बोलने दो, पर अपने दिल को जो काम अच्छे लगे वो काम किया करो। तो मेरा मानना यही है, जो मेरे मन, अगर मतलब मैं किसी घर गई, कोई चीज़ देख ली मैंने की, तो मतलब कहीं होता है ना कि, पर वो काम करो कि मेरे विश्वास में ये चीज़ रखी है तो इसको रहने दो। माने जो अपने मन को शांति दे, अपने मन को अच्छा लगे वो काम करो। अपने नज़रों से गिर गया तो फिर संभल नहीं पाओगे। नज़रों से अगर गिरी ओ मुश्किल है संभल पाना। श्यामा तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ भगवन, किस्मत ही चमक जाए। श्यामा तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ भगवन, मेरी तकदीर संवर जाए। श्यामा बस मन की एक ही अरज है, जब प्राण निकले मेरे तुम सामने हो मेरे, और गंगा जल मुँह में हो मेरे, दम ही निकल जाए। श्यामा तेरे रणों की पग फूल जो मिल जाए, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख तूफान आए। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना। श्यामा तेरी चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ भगवन, मेरी तकदीर संवर आए। जय कृष्ण भगवान की जय। तो ये भजन मुझे याद है, आज हम गाते थे इसको, बहुत पुराना भजन है। तो बात सही है कि सब चीज़ से गिर जाओ तो पाना दिया है, पर अपनी नज़र से मत गिरो। सब भगवान उंगली पकड़ के पार लगा देता है, सब कुछ हो जाता है। तो मेरा इस भजन में गाने का मतलब क्या था, मेरे भी पीछे मतलब होते हैं इनमें भजन कीर्तनों में मेरे। आजकल समय आ गया, लड़की लड़का पसंद कर रहे, ठीक है, पसंद कर रहे, अच्छी बात है। 2-3 साल घूम रहे फिर रहे, अच्छी बात है। हम अब नए ज़माने में हमें बदलना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो पर से दी कि अब हमें बदलना पड़ेगा, ना बदलो तो कलेश होगा। कलेश होगा, फिर वो अपनी मर्ज़ी की करेंगे बच्चे। तो हमें बदलना पड़ेगा। तो ये साजिश अब सब कर रहे हैं, अरेंजमेंट 5% हो रहे हैं मम्मी पापा के, बाकी सारे अपनी मर्जी से हो रहे। जा रहे हो पंडित हो, जरा ढंग का, ये भी करी मैं, जरा लड़की लड़का हो, जरा ढंग का भी देख लो, अपनी थोड़ी उसमें देख लो, बाकी आप लोगों की इच्छा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक दूसरे को पसंद करते हो ठीक है, शादी कर रहे हो तब ठीक है, उसको ज़िंदगी भर के लिए पत्नी बनाओ, उसके सिवा फिर और जगह मुंह मत मारो। उसको ईमानदारी से अपनी पति या पत्नी स्वीकार करो और जीवन साथी बन के साथ चलो, तो कोई वो दिक्कतबाजी नहीं है।
आज पसंद कर लिया, कल छोड़ दिया, तलाक हो गया, परसों दूसरी जगह चले गए, नर्सों वहाँ पसंद नहीं आया, फिर इसमें माहौल ख़राब हो रहा है। अच्छे भले माहौल परिवार ख़राब हो रहे हैं, इसमें माहौल ख़राब हो रहा है। तो बच्चों को थोड़ा इतनी शिक्षा माँ बाप को दे दो, माँ बाप को देनी चाहिए कि ऐसे है कि जहाँ अगर तुम पसंद करते हो 2-3 साल से अपने घूम रहे फिर रहे पसंद कर रहे हो, फिर उसको छोड़ दे रहे हो, ये भी गलत है। लड़की का दिल टूटे या लड़के का टूटे, अच्छी बात नहीं है। फिर कोई लड़की मर जा रही, कई बातें हो रही है, तो पर पसंद कर रहे हो तो ठीक है, पर साथ निभाओ तो ज़िंदगी भर का। शादी कर लो, फिर ये नहीं कि आज शादी कर ली कल पसंद नहीं छोड़, ये भी नहीं होना चाहिए। एडजस्टमेंट करो, माँ बाप दे देते थे, कैसे कैसे लड़की उस घर में रहती थी, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। लड़की कभी कभी लड़कियों ने अपने मैके में ठाठ करे, ससुराल में जाके बुढ़ापे तक उनकी परेशानी हुई। तो अगर भाग्य में एक केस बोलते हैं ना हमारे गढ़वाली में कि जब पहले की पतली फरके गया तो दूसरी पतली, जब पहले ही पतली हमारी उल्टी होगी तो दूसरी कहाँ से मिलेगी, तो मिलेगी तो वैसे ही जूठन मुठन मिलेगी वो फिर, जब हमें अच्छी पतली दे रखी है। अब वो किसी कारणवश वो पतली फरके गई, मतलब वो बात गिर गया उसमें से काटा, फिर हम दूसरे रखेंगे तो वो छुटपुट कोने काने चला के रखेंगे, फिर वहाँ पे वो हो गया जूठन। तो मतलब हमारे गढ़वालों की होती है ये मैना बोलते हैं ना कि पहले की पतिल फर के गया तो दूसरी पतिल। तो मतलब जब कोई बात नहीं हो रहा है, प्यार प्रेम हो रहे हैं तुम लोगों के आजकल के, घूम रहे हो फिर रहे हो इधर उधर जा रहे हो, मम्मी को बहका के पापा को बहका के, वैसे वो तो इन सीढ़ियों से उतर के आ रखे हैं, उन्होंने शादी कर रही है, तुम्हें बच्चे इनके बच्चे हुए हैं तो उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होगा। वो जो जिन सीढ़ियों में तुम अब चढ़ रहे हो, बच्चे सोच रहे हैं कि हम पढ़ लिख के हो गए तो बॉयफ्रेंड और वही तो हुई है, तुम्हारे पहले पत्नी पत्नी होते थे, दगड़े होते थे, अब नाम बदल गए तो ये थोड़ी है कि वो कुछ जानते नहीं है। वो इन सीढ़ियों से चढ़ के आ रखे हैं वहाँ जहाँ तुम्हें चढ़ना है, अब सब जानते हैं। ये नहीं है कि उनके बच्चे ऐसे ही हो, सब माँ बाप सब जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं हम कि अगर तुम्हें पसंद है लड़की या लड़का, तो अपना दिल ऐसे मजबूत बनो कि मैंने इससे शादी करनी है, ज़िंदगी भर निभाना है, और इसके अलावा मेरा कोई कुछ नहीं है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ईमानदारी से उस लड़की को घर में लाओ, उसको रखो, उसकी इज्जत करो, वो घर की लक्ष्मी है, और वो तेरा पति है, उसके साथ अपना जीवन साथ। हाँ, कारण बस अगर कोई कुछ हो गया, कोई परेशानी हो गई तो तब तो अलग बात है। तब ये ज़माना ऐसे है, दूसरी शादी भी कर रहे हैं, ठीक है, इधर उधर भटकने से तब भी दूसरी शादी बंधन में बंध जाओ, इधर उधर मुँह मारने से तब भी बंधन में बंध जाओ, ठीक है। कम से कम दुनिया के आगे मुँह छुपा के तो नहीं घूमेंगे, ये तो है कि ये भी पति पत्नी है। तो मतलब ज़माने में ऐसे ऐसे भी ज़माना आ गया। तो मैं मेरा कहने का नौजवान पीढ़ी को यही कहने का, मैं 60 साल की हो गई हूँ, मुझे भी सब ज्ञान है, सब चीज़ों का वो है हम लोगों को। तो मेरा नई पीढ़ी से यही है कि कोई बात नहीं, ज़माना आ गया, अच्छा ज़माना है, पहले मिलजुल बातचीत, तुम्हारे विचार मिल जा रहे हैं। पहले तो ऐसा था कि अगर हम देखने कोई आते नहीं था, पहले देखने माँ बाप देखते थे, आ भी गया तो सबके सामने आके चाय हुई घुमा के देखा भी नहीं लड़के की शक्ल कैसे क्या है, वो खाली रिवाज था कि आ गया लड़का, आजा बेटी चाय। न लड़के ने ऊपर लड़की को ऐसे नज़रों से देखा, न लड़की ने देखा, बस चाय पानी दे के वहाँ पे रख के चली गई लड़की। हमारे टाइम पे ऐसा था, वो था देखना, खाली देखना था, वो क्या था वो देखना। हाँ, तुम आजकल घूमने जा रहे हो, विचार मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अच्छी बात है, पर उसको निभाओ, उस रिश्ते को इस जीवन में निभाओ। अगर ऐसे कदम उठा रही हो तो निभाओ, ये है मेरे कहने का मतलब, ये है। आजकल तो जैसे माँ बाप भी लड़की लड़का पसंद करे तो घूमने जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं फ़ोनों में, तो उनके भी विचार पहले ही मम्मी पापा खुद बोल रहे हैं कि 1 महीने इनके विचार मिलने दो, तब आधा बोलेंगे। तो सही है, ये ज़माना सही है। उस टाइम पे लिए और वो लड़का देखने आ रहा है, सारे गांव की चाची ताई ताऊ सब वहाँ पे बैठ जाते थे। लड़के को तो न लड़की ने देखा, न लड़की ने लड़के को देखा। वहाँ चाय रख के लड़की चाय पानी बिस्कुट रख के चली गई, किसी किसी घर में पकौड़े बन जाते होंगे।
और वो रख के चली गई, बस देखना यही देखना हो गया था। फिर शादी में ही देखा होगा, शादी में भी क्या माँ 5-5 साल तक माँ बाप आगे बोले ही नहीं थे। ठीक था, वो भोला ज़माना था, ठीक था, गृहस्थी अच्छी चल रही थी, प्यार प्रेम था, लोग घर में रहते थे, 2 दिन के लिए पति आया, न कोई लड़ाई होती थी, न झगड़ा होता था, मतलब ठीक था, चिट्ठी उट्ठी में बातचीत, वो ज़माना ठीक था। अब के हिसाब से मतलब इज्जत थी, उससे डर था कि 2 दिन के लिए आया, इसके लिए खाना पीना ढंग का बनाना, मतलब हर चीज़ें। आजकल तो उठा वैसे ही बोल रहे हैं, चल भाई तू भी काम कर, चल भाई मैं भी काम करूँ, ऐसे संग में ऐसा हो जाता है। और उस टाइम पे हमारे पति को तू नहीं बोलते थे, नाम नहीं लेते थे, तो एक इज्जत थी, इज्जत थी वो ना। तो सब जमाना ऐसे ही है, सब ठीक है, सब बढ़िया। नए बच्चों मैं यही कह रही हूँ कि पसंद हो रही है, कोई बात नहीं, उसको निभाओ, पूरा निभाओ। और जब उससे तुम्हारा शादी हो गई तो उसको पूरा निभाओ। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, मियाँ बीवी का साथ इसीलिए होता है कि सुख में भी तूने साथ दिया तो दुख में भी दी, ये नहीं दुख में लेके भग जा, लड़का या लड़की। जब उनके वो हो गए, शादी हो गई, तो उसको सुख और दुख में दोनों में साथ दो। परिस्थितियाँ कभी कभी कैसे आ जाती है, गाड़ी के 2 पहिए हैं, ढंग के चल गए तो गाड़ी खिंच जाती है। एक गाड़ी के 2 पहिए मजबूत पहिए हैं, तो ये खिंच जाते हैं। अगर एक पहिया टूट गया, इधर उधर भग गया, गुरु भ्याल में गिर गया इधर उधर, तो गाड़ी वहीं रुक गई। तो मेरा कहने का ये मतलब है। राधे राधे।